भाई आज हम बात करने जा रहे हैं मोशन की। मोशन क्या होता है? मोशन जैसे मान लो आपने क्लास 10th और 9th में पढ़ा होगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ये t0 सेकंड पर यहाँ रखा है, ठीक है। ये t2 टाइम पर यहाँ आ गया, ये 0 है, ये 10 है। कितने मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करें? तो अभी क्या मोशन में है या रेस्ट में है? तो ये मोशन है, यानी कि पोजीशन चेंज होना विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब मोशन आया कहाँ से? फिजिक्स की एक ब्रांच होती है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं, एक होती है काइनेमेटिक्स और एक होती है डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स होता है जैसे मान लो आपने एक बॉल फेंकी, अब आपको ये नहीं, आपको सिर्फ ये जानना है कि भाई कितनी हाइट पर गई, कितनी मैक्सिमम हाइट है, कितनी टाइम ऑफ फ्लाइट है, क्या है, वो सब आपको जानना है। तो आप काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स इज इक्वल्स टू नॉलेज ऑफ मोशन विदाउट इट्स कॉज। मतलब आप बिना किस रीज़न से हो रहा है वो उसके बारे में पढ़ते हो, मोशन के बारे में। डायनेमिक्स में आप ये मोशन क्यों हो रहा है उसके रीज़न के बारे में पढ़ते हो। समझ आया? डायनेमिक्स मतलब मोशन का रीज़न और काइनेमेटिक्स मतलब मोशन हो रहा है, बस मोशन हो रहा है विदाउट इट्स कॉज, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? काइनेमेटिक्स उनमें तो काइनेमेटिक्स में बहुत कुछ है, बट मैं आपको आज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताऊँगा और मैं आपको इसमें इतना परफेक्ट कर दूँगा कि आपको इसके बाद कोई और लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं, और आपके पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र दे दूँगा आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, जिससे आप कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के सवाल गलत करोगे नहीं। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ, उसके अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट करने से पहले मोशन पता है, पोजीशन चेंज होना विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। मोशन हो गया। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब मान लो ये कुछ है, ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जर्वर है, ये किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो ये कौन हुआ? ऑब्जर्वर। और ये एक बास्केटबॉल कोर्ट पे से देख रहा है एक बॉल को बाहर जाते हुए ग्राउंड पर, तो ये कोर्ट क्या होगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं आपको इसका एक सिंपल सा और अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये एक ट्रेन है, इस पर ये दो सीट सामने, इस पर बैठा है राम, इस पर बैठा है श्याम, इस पर बैठाते हैं श्याम को लो, और स्टेशन पर खड़ा हुआ है कलुआ मान लेते हैं, ठीक है। तो कलुआ, श्याम, राम। अब श्याम और कलुआ कॉल पर बात कर रहे हैं, ट्रेन रुकी हुई है स्टेशन पर। राम पूछता है कलवे से कि श्याम क्या कर रहा है, तो राम बोलता है श्याम इन रेस्ट। ट्रेन चली, बट फिर वापस से राम पूछता है कलवे से, कलवा बोलता है श्याम इन मोशन, बट और राम श्याम इज रेस्ट। इसके लिए मोशन में है श्याम, इसके लिए रेस्ट में है श्याम। वाई? बिकॉज ऑफ ऑब्जर्वर। इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो अलग है उसके रेफरेंस से। इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक है। आप मान लो कि अगर कुछ चीज़ है जो कमरे की टेबल के ऊपर रखी हुई है, मान लो सपोज़ करो ये टेबल है, ये बॉक्स है, अब आपके लिए तो ये आपके कमरे में जो बॉक्स रखा हुआ है टेबल के ऊपर, आपको तो लगता है ये रेस्ट है, बट मान लो अर्थ की जो सरफेस, मतलब जो अपना वो स्पेस है, वहाँ से कोई दूरबीन लगा कर देख रहा है आपका दोस्त, आप उसको पूछोगे कि भाई बता बॉक्स क्या है, तो उसको आप भी मोशन में लगोगे, रेस्ट मोशन में। बिकॉज वाई? क्योंकि अर्थ सराउंड घूम रहा है, अर्थ घूम रहा है, बट हमको पता नहीं लगता क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है वो भी घूम रहा है, हम भी घूम रहे हैं। तो जो दोनों घूम रहे हैं तो हमको लगता है कि हम रेस्ट पर हैं, तो ऐसा नहीं है, हम रेस्ट पर नहीं होते। अगर बेसिकली कहूँ तो रेस्ट नाम की चीज़ ही नहीं होती।
अर्थ भी घूमती है, सन भी घूमता है, स्पेस में जो यूनिवर्स में जो वो होते हैं गैलेक्सीज वो भी घूमती है, ये साइंटिस्ट ने प्रूव करा है। तो ये रेस्ट है, इसको बस हम मानते हैं रिलेटिव में। तो अब चलो मैं आपको कराता हूँ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये कुछ सवाल जो इम्पोर्टेंट भी कह सकते हो और अलग अलग टाइप के कराऊँगा ताकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हम बताते हैं डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस मतलब जैसे मान लो मैं गया, ऐसे गया, फिर 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 ऐसे आ गया। तो जो डिस्टेंस होगी ना, ये मान लो 10 है, ये 5 है, ये 9 है, ये 8 है, ये 2 है, ये 3 है। तो इनका जो सबका प्लस होकर होगा ना, जिस पाथ से मैं गया हूँ उस पूरे को जोड़ के आएगी डिस्टेंस। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि एक्चुअल पाथ जिससे हम जाते हैं, डिस्टेंस कई सारी हो सकती है। मान लो मैं यहाँ ए से बी जाना है, तो डिस्टेंस तो कई हो सकती है। मैं यूँ भी जा सकता हूँ, मैं यूँ भी जा सकता हूँ, मैं यूँ भी जा सकता हूँ, मैं यूँ यूँ ऐसे ऐसे पूरा घूम के मैं पूरे अर्थ का चक्कर काट के भी आ सकता हूँ। तो मैं कैसे भी जा सकता हूँ, डिस्टेंस बहुत सारी हो सकती है। और डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है, बट नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अब आपको मैं बताता हूँ, चलो डिस्टेंस के डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस तो हमने पढ़ लिया, डिस्टेंस इतना ही बहुत होता है जानना कि डिस्टेंस क्या होता है। बाकी अब मैं आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता देता हूँ। लेट्स सपोज किसी एग्जाम्पल से लेते हैं, मैं ऐसे गया, एक ऑब्जेक्ट था, कुछ ऑब्जर्वर, मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं देख रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ये मूव कर रहा। अब मुझे निकालनी है इसकी डिस्प्लेसमेंट, तो ये होगी डिस्प्लेसमेंट। क्यों ये होगी, मैं आपको रीज़न दे देता हूँ। द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। ये मान लो ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो इसके बीच में सबसे शॉर्टेस्ट कौन सी होगी, क्या ये होगी, नहीं ये होगी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, यही होगी। क्या हम इसको निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग तरीके से सोल्व होते हैं, पर मैं आपको अच्छे रामबाण दूँगा। मेरे को जहाँ पर 5 तरह के सवाल बनते हैं, इस पर 5 से 6 कुछ ऐसे सवाल बनते हैं। मैं आप हर एक के लिए ट्रिक दूँगा, एक रामबाण तरीका जिससे आप कैसे भी सोल्व कर सकते हैं। आपको डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं वापस, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो हो भी सकती है। तो आप देखने से ही पता है, और शायद आपने पढ़ रखा होगा ये बेसिक नॉलेज का आता है, बट फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। लेट अप क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस तो चलो आप पहले एक चीज़ बना रहे हैं। लेट सपोज इस सर्कल है, ठीक है, मान लो इसकी रेडियस कुछ r है, ठीक है, रेडियस r है। अब मैं यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ चला, मान लो तो मैं यहाँ से यहाँ चला, मुझे पता है रेडियस ये r है, तो मुझे ये एंगल दे रखा होगा, एंगल दिया होगा, एंगल नहीं दिया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो आपको एक क्वेश्चन की थ्रू ही समझा देता हूँ मैं, 2 मिनट रुक जाओ, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो चलो हमने लिख लिया है फॉर्मूला और ये सब, मैं आपको बता देता हूँ। रामबाण सर्कुलर में जब भी आपको डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोला जाए तो आप इन 2 फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हो। डिस्टेंस θ/r आप लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा डिस्टेंस निकल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको लगाना होगा 2r sin θ/2। ये फॉर्मूला मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, ताकि आपके ऐसे क्वेश्चन बन जाए दैट व्हेन द बॉडी कवर द एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, ये चलिए इसने 60 डिग्री का एंगल कवर किया, रेडियस 7 है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। बेसिकली ऐसा हो सकता है कि हम इसको कैलकुलेट करें, बट इस फॉर्मूले से 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाता है।
डिस्टेंस निकालेंगे थीटा इंटू आर। थीटा कितना बन रहा है 60 डिग्री। एक वो है इसकी क्या बोलते हैं इसको, एक रिक्वायरमेंट है या बोले कि एक शर्त है। इसमें जो थीटा आ आएगा वो रेडियन की फॉर्म में आएगा, मतलब जो थीटा होगा उसको हम रेडियन की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे 60 है तो 60 को हम लिख सकते हैं 180 अपॉन 60 कैसा आ जाएगा इसका करके 3 गुना करके, तो 180 की वैल्यू क्या होती है पाई और अपॉन में 3, तो हम थीटा की जगह यहाँ पाई अपॉन 3 भी कर सकते हैं। लाइक चलो इसको क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। थीटा इंटू आर अपने पास 7 इंटू थीटा अपॉन आर अपॉन पाई बाय 3, पाई की वैल्यू होगी 22 अपॉन 7 इंटू 7 अपॉन 3, 7 7 कट 22 अपॉन में 3 हमारे पास आ चुका है 22 अपॉन में 3। इसको अगर इससे काटे तो 7.33 वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी काय की डिस्टेंस की। डिस्प्लेसमेंट लाना है, इस फॉर्मूले में रखो वैल्यू, इसमें आप डायरेक्ट रख सकते हो वैल्यू थीटा और अपॉन 2 करना साइन 60 अपॉन 2 साइन 30, तो इसका हो गया 2 इंटू 7 इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या थी 1/2, तो इसको लिख सकते हैं 14 इंटू 1/2 = 7। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई हमारी 7 मीटर। नॉर्मल आसान है एकदम, इसको आप लिख लो एक बार, इसको इम्पोर्टेंट डाल लो और इस चीज़ को लिख सकते हो आप, इसको एक बार लिख लो। मैं आपको ये चीज़ें बाद में एक और वन शॉट लाऊंगा लास्ट में, उसमें बता दूँगा कि चीज़ें आई कैसे, या फिर रोटेशनल मोशन में हम देख ही लेंगे इसको, बाकी अभी तो लिख सकते हो आप। एक और चीज़ है मैं आपको बता दूँ, डिस्टेंस ग्रेटर देन एंड इक्वल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये क्यों कहा गया है डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये क्यों कहा गया है डिस्टेंस 0 हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, ये नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है बस। तो जब ये पॉजिटिव होगी तब भी ये इक्वल रहेगा, बट नेगेटिव में ये इससे कम आ जाएगी, इसलिए डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बड़ा होता है और बराबर ही हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। ये भी इम्पोर्टेंट है, स्टार पॉइंट कर दो, इसको लिख लो नोट्स में, नहीं तो मैं आपको एक 1 पेज नोट तो दे ही दूँगा, एक पेज में पूरा चैप्टर खत्म। तो एक क्वेश्चन और है, इसको कर लेते हैं। मैं आपको सिखाता हूँ अगर इस टाइप की क्वेश्चन आ जाए तो उनको आप कैसे ईजीली कर सकते हो टैप। चलो डिस्टेंस पूछिए और डिस्प्लेसमेंट पूछिए। डिस्टेंस निकालना तो आसान है, सबको प्लस कर दो डिस्टेंस आ जाएगी। तो डिस्टेंस आई हमारी 3 5 10 12 8 31, तो डिस्टेंस आ गई हमारी 31। फाइंड करनी हमको डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट अगर आप पढ़ने जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट ऐसी बनेगी, ऐसी कुछ बनेगी। अब डिस्प्लेसमेंट अगर ऐसी बनेगी तो इसको सॉल्व करना कितना वो है, मतलब मुश्किल है। तो इसका एक आसान तरीका है, अपने पास कितनी तरह से दी गई है लाइन्स, ऐसे ऐसे। क्या हो अगर हम इस लाइन को इस लाइन से इस लाइन को इस लाइन से प्लस कर दें। जैसे मैं कहने का मतलब है 3 मीटर को प्लस करना है 5 मीटर से, और ऐसे ही यहाँ कितनी है 8 मीटर, यहाँ भी कितनी है प्लस 8 मीटर। अगर हम इसको प्लस कर देंगे पूरे को तो ये हमारा बनेगा 8 8 16 24। तो ये वाली हमारी लाइन बनेगी 24 और ये वाली बनेगी हमारी 7, ये 2 3 3 6 1 7। अब हमको कितना आसान हो चुका है ये डिस्प्लेसमेंट निकालना। अब अगर आपने कभी पढ़ा हो पाइथागोरस थ्योरम तो आप निकाल सकते हो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये साइड लेट एक्स मान लेते एक्स हमारा आ जाएगा 24 का स्क्वायर 24 इंटू 24 16
8 1 9 8 4 6 7 5 7 6 प्लस 49। इसको अगर हम प्लस करेंगे, मैं करना चाहूँ तो मैं तो कर लूँगा, मैं आप लोगों की लिए कर रहा हूँ ये सब। तो ये हो जाएगा पूरा 625, नहीं हाँ ये हो जाएगा 625। 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का होता है। तो ये जो x आया हमारा 25 आया, ये √625 इक्वल्स टू 25 मीटर। तो हमारी ये साइड 25 आ गई, यानी कि जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये 25 आ गई, ये 25 आ गई। तो कैसा लगा मतलब आपको ये लेक्चर? एक बार बता देना कमेंट करके। मैं आपको एक स्क्वायर टाइप में आते सवाल, सर्कल में आते हैं, ट्रायंगल में आते हैं, क्यूबॉइड में भी आते हैं। क्यूबॉइड में 2 तरह के आते हैं, तो ये आसान होता है, और एक हेक्सागोनल में आते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 और एक ग्राफ या बोलो ऐसे लाइन वाली ये सवाल आते हैं। ये 6 तरीके में से मैंने आपको एक बता दिया है, दूसरे पर मैं आपको लेकर चलता नहीं, मैंने ये भी बता दिया, सर्कल भी बता दिया, 2 तरीके में बता चुका हूँ। अब 3rd तरीके पे चलते हैं। उसके लिए रुको, हाँ तो मैंने बना चुका हूँ स्क्वायर, अब ताकि आसानी रहे, बस ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो एक साइड का है ए, स्क्वायर है तो सारी साइड इक्वल होगी, तो सारी साइड ए है। लेट अगर मुझे ए से बी जाना है तो मेरी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ए रहेगी। लेट मैं कहाँ लिखूँ, इधर ए, ये हो गई डिस्प्लेसमेंट, ये हो गई डिस्टेंस। अगर मुझे ए से सी जाना है तो मेरी 2a हो जाएगी डिस्टेंस, बट ये डिस्प्लेसमेंट मेरी क्या होगी मैं आपको बता देता हूँ। ये डिस्टेंस आपकी ए ये हो जाएगा √2a, तो ये होगी √2a। ए से सी जाना पर, ए से डी जाना हो तो क्या होगा, फिर 3a हो जाएगा, ए हो जाएगा ये, क्यों? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे ए होगी। अब मान लो मैं ए से घूम के डी पे आया, एंड फिर डी से वापस ए पर आ गया, तो 4a तो मेरी डिस्टेंस हो जाएगी, और 0 हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज मैं वहाँ से गया ये घूम के आया, और मुझे तो शॉर्टेस्ट पाथ निकालना था ना, इनिशियल और फाइनल है, तो 0 है पूरा शॉर्टेस्ट पाथ ही, आंसर इसलिए 0 हो गया। इसके बाद आता है हाफ। लेट्स सपोज मैं यहाँ तक गया, इसको ओ बोलते हैं, ए से ओ, तो मैं ए से हो गया। इसको मैं इधर बना के बताता हूँ आपको, ये साइड से है, तो मान लो ये पूरा कितना था √2a, उसका हाफ कर दोगे तो कितना हो जाएगा a√2, तो ये हो जाएगा a√2, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अपना a√2, ये डिस्प्लेसमेंट होगी a√2 प्लस a। क्यों होगा? मान लो मैं इधर से आया, इधर आया, अगर ओ से ही जा रहा हूँ तो इसका भी a√2 ही होगा, और अगर मैं ए से बी गया फिर बी से हो गया तो डिस्प्लेसमेंट तो यही रहेगा, और जो डिस्टेंस है वो ये हो जाएगा। मैंने अब आपको तीसरे वाला भी समझा दिया है, स्क्वायर वाला। अब हम जाएंगे 4th तरीके पर, हेक्सागोनल पर, और आप कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं आने दूँगा, मतलब ऐसा मत सोचना कि बहुत जल्दी लिखा है, बहुत गंदा लिखा है, मैं आपको एक प्रॉपर नोट्स दूँगा। तो चलो हम 2nd टाइप पर जाते हैं। तो अब हम आते हैं हमारे 4th टाइप पर, हेक्सागोनल पर। हेक्सागोनल पे साइड ए है, ए है, ए है। अब हम बताते हैं आपको पोजीशन, राइट, यहाँ ए से आपको बी पर जाना है, तो ए से बी पर जाने के लिए आपकी डिस्टेंस बी ए होगी, डिस्प्लेसमेंट बी ए होगा। ए से सी जाना, डिस्टेंस आपकी ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगी, बट डिस्प्लेसमेंट आपकी √3a हो जाएगी। क्यों होगी? डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगी शॉर्टेस्ट पाथ। अब इसको बताने के लिए मुझे आपको वेक्टर पे जाना होगा, बट मैं वेक्टर अभी यहाँ लाऊंगा नहीं, वेक्टर का मैं एक अलग से बहुत अच्छा लेक्चर लाऊंगा, उसमें मैं आपको एक बार और ये चीज़ बता दूंगा।
करके कि हुआ कैसे, ये आया कैसे। तो अभी हम ऐसे बस आप याद रख सकते हो नॉर्मली, ये √3 ए होगी डिस्प्लेसमेंट। ए से डी गया, ए से डी की हो जाएगी 3a। ये ए है, यहाँ से डी की डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ ए। समझते हो ना, तो पता होगा हेक्सागोनल की एक छोटी साइड है, ये भी वही, बोलोगे ये भी वही, पूरा 360 का होता है ये सब, हर एंगल 60-60 डिग्री का होता है। इतना तो शायद याद होगा। चलो, तो ए से ई जाना है, ये हो जाएगी 4a डिस्टेंस और √3a। वही वापस से आ गए अपना वेक्टर भाई, ए से एफ, ए से ई जाएगा, ए से एफ 5a हो जाएगा और ये ए हो जाएगा, ए से एफ से वापस ए 6a, डिस्प्लेसमेंट 0। बेसिकली कहने का मतलब कुछ नहीं, वो आसान तरीके के क्वेश्चन बनते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर। बस आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए, कुछ कुछ जो मैंने आपको बताई है वो करने के लिए थोड़ा सा मेहनत लगेगा, बट हाँ हो जाएगी, क्वेश्चन बहुत आसान होता है। अब हम चलते हैं अपने 5th टाइप पर। तो 5th टाइप का आ जाओ ट्रायंगल्स के। तो ट्रायंगल्स के कुछ नॉर्मल सी चीज़ें यहाँ रखने वाली होती है। लेट ए से आपको ओ जाना है, ए से ओ, तो आपके पास डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही होगी, a/√3। ठीक है, सेम CO के लिए भी, BO के लिए, ठीक है, BO CO सबके लिए a√3 रहेगी। मैं लिख रहा हूँ BO CO, तीनों के लिए एक चीज़ लगेगी। अब लेट सपोज करो यहाँ पे तो वो कर लेते हैं हम M, मिड पॉइंट मान लो इसको M, मिड पॉइंट है M। O से M की जो डिस्टेंस हो गया, मैं O से M की जो डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, बात बराबर है, वो भी a/√3। ये याद रखने वाली चीज़, ये याद रखने वाली चीज़ है। इसके बाद रेशियो की बात कर लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट होता है, वैसे सब इम्पोर्टेंट होता है। C से O की डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, या O से M की जो रेशो होता है वो हमेशा 2:1 में डिवाइड होता है। ये शायद पता होगा आप लोगों को, नहीं पता तो कोई बात नहीं, बट ये तीनों चीज़ें याद रखती हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे 6th टाइप पर। 6th टाइप है हमारा क्यूबॉइड वाला। एक क्यूबॉइड आ गया, 3D क्यूबॉइड मतलब कमरे वाला सवाल किया है, सब बोल रहे हैं इसको क्यूबॉइड, बट ये कमरे वाले सवाल है। ये A है, ये B है, ये C है, अपने हिसाब से बाकी सब साइड्स बना दो। साइड मान लो A, इसमें 2 सवाल बनते हैं, एक बनता है मॉस्किटो और एक बनता है लिज़ार्ड। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ दोनों की होती है। इस वाले को आप सोच सकते, इस वाले को आप कह सकते हो जे मीन्स लेवल का होता है ये। अगर जे मीन्स लेवल का होता है ये, क्वेश्चन आता भी है जे मीन्स बेस के ऊपर, या यही सवाल सेम सवाल होता है, बट मैं आपको एक ट्रिक बता दूँगा तो आपको पता ही हो जाएगा आंसर। तो ये आपके लिए जे मीन्स नहीं, ये बच्चों का लेवल का हो जाता है सवाल। यहाँ से एक मॉस्किटो है, मान लो मॉस्किटो, ए से डी जाने के लिए मॉस्किटो कौन है, मॉस्किटो। अब मॉस्किटो क्या होती है, मॉस्किटो उड़ने वाली चीज़ होती है, उड़ने वाली होती है, वो तो डायरेक्ट ही आएगी। चलो मान लो सब सिर्फ आपका कमरा है, नीचे के एक कोने से ऊपर के अपोजिट साइड के कोने पर, अब एक मॉस्किटो उड़ने वाली चीज़ आएगी तो डायरेक्ट जा सकती है, बट कोई बिना पंख वाली चीज़ उसको, या तो चलो मान लो लिज़ार्ड होती है तो उसको दीवार पर चल के जाना पड़ता है, तो उसका ऐसा बनता है, पहले वो यूँ जाएगी फिर वो यूँ जाएगी, तो इन दोनों का अलग हुआ ना, तो इसलिए इनका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी अलग होता है।
अब इसके लिए भी आपको वेक्टर में जाना होगा, इसलिए मैं आपको नॉर्मल से बता देता हूँ क्योंकि इसमें इसी टाइप का आता है क्वेश्चन फॉर मॉस्किटो। फिर भी आपको करना है तो मैं आपको एक बार अंदर देता हूँ मॉस्किटो के। तो मॉस्किटो के लिए ये वेक्टर्स होता है, तो ये वाला ए, ये वाला ए और ये वाला ए, ये मैं आपको बता दूँगा एक बार वेक्टर में होगा, मैं आपको बता दूँगा। तो इसका जो आंसर होता है √3a। ए जो भी साइड होगी उसके पीछे √3 लगा दो, आपके मॉस्किटो का आ गया डिस्टेंस बोल रहे। जैसे डिस्प्लेसमेंट होती है, मान लो कोई चीज़ यूँ हो गई तो उसकी इतनी ए जोड़ोगे जिससे अच्छा हो मॉस्किटो सीधा उड़ के चल जाएगा। ये अब लिज़ार्ड की बात करते हैं। लिज़ार्ड है, मान लो ये क्यों है, इसको रेक्टेंगल मान लेते हैं, इसको खोल देते हैं। मैंने एक कमरे को खोल लिया, ये तो इस कोने से जाना था इस कोने पर, तो अब मैं कैसे जाऊँगा, सीधा जा सकता हूँ। मुझे पता है ये साइड ए होती है, ये साइड ए होती है, मिल जाएगा कितनी होगी 2a। ये साइड ए होती है, अब मेरे पास देख लो आप ये हो चुका है, ये साइड 2a ए। लेट इसको ए को आप 10 मानो, कैलकुलेशन के हिसाब से आसान हो जाएगी। ये हो जाएगी 20 हो जाएगी, ये हो जाएगी 10। अब वाली साइड क्या आएगी √5a। मैं इसकी डीप नहीं हूँ, देखो इस वक्त 400 + 100 √500, इसको हम लिख सकते हैं √10√5। तो लिज़ार्ड जैसी चीज़ों के लिए मैंने आपको बता भी दिया कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। आप लिख सकते हो √5a। जी मीन्स लेवल का होता है ये सवाल, जो हमने बच्चों की तरह सॉल्व करा एकदम आसानी से। और मैं बताऊँ आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा, मैं वादा करता हूँ। तो गाइस ये है क्वेश्चन, एक आसान क्वेश्चन है, मैं आपको करके बताता हूँ, या आप भी कर सकते हैं इसको मेरे साथ। मैंने क्वेश्चन लिख लिया है ताकि टाइम वेस्ट हो कर लूँ। मोस्ट 10 मीटर इन ईस्ट, वो पहले 10 मीटर ईस्ट में जाता है, फिर 20 मीटर नॉर्थ में जाता है, देन 12 मीटर साउथ, फिर वापस से वो 6 मीटर वेस्ट में जाता है, फिर वो 5 मीटर साउथ। देन वो फाइंड करनी है आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। याद हो तो मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको पीछे, ऐसे कुछ करके था वो, तो हमने इस साइड को इस साइड प्लस करा, इस साइड को प्लस करके ऐसा बना दिया था, और फिर हाइपोटेनस निकाल लिया था। सेम वैसे ही हम इसमें ग्राफ बनाते हैं। चलो ग्राफ बना देते हैं, ग्राफ से आसानी से सॉल्व करते हैं। ये भी एक टाइप मान सकते हो भाई, ये नॉर्मल टाइप होता है, ऐसा कोई वो नहीं होता है कि इसको ईस्ट बोल देते हैं, इसको नॉर्थ साउथ एंड वेस्ट। ठीक है, अब हमको बोला है वो जा रहा है 10 मीटर ईस्ट, ठीक है 10 मान लेते हैं इसको, 20 मीटर नॉर्थ, चलो 20 मीटर नॉर्थ, साउथ में गया हो 12, साउथ 12, 6 इधर की साइड वेस्ट में, फिर वापस से वो 5 गया साउथ में +5। अब उनको फाइंड करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब आप इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, जेई में इतना टाइम होता नहीं है। दिखाया है कि ये भी जेई लेवल का सवाल है, जेई लेवल का सवाल है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने शायद पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो मैं पढ़ा दूँगा आपको बात, बट अगर इधर से कोई न्यूटन का फोर्स लगता है, इधर से कोई न्यूटन का फोर्स लगता है, मान लो ये 10 है ये 6 है, तो इधर की साइड 4 न्यूटन का एक्स्ट्रा लग रहा है तो ब्लॉक इधर जाता है। सेम वैसा ही इसमें करना है आपको, इधर 10 लग रहा है इधर 6, इधर 4 मान लो इसको, हमारी एक साइड बन गई 4, ठीक है भाई 4 बन गई। इधर 20 लग रहा है ऊपर की साइड, नीचे की साइड 17 लग रहा है, 20 - 17 3, ठीक है ये भी 3 हो गया। हमसे पूछा गया था डिस्प्लेसमेंट, 3 और 4 का क्या होता है, 3 का होता है 9 + 16 = 25, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, डिस्प्लेसमेंट आप निकल के आ गए ना 5। अब आपको बोला बात है डिस्टेंस आप प्लस कर लो, 10 30 और 30 प्लस ये होगा अपना 17 और ये होगा अपना 47, 47 मीटर एंड 5 मीटर। आसान है, कोई टिपिकल नहीं है चीज़,
मैं आपको ऐसा कंटेंट दूंगा ना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको कोई दिक्कत ही नहीं आने दूंगा। और उसके बाद जो अब हम अगले लेक्चर में हम जो करेंगे, हम करेंगे स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन 3 चीज़ों के बारे में शायद आपने स्पीड और वेलोसिटी तो पढ़ भी रखा होगा 9th और 10th में, और एज वेल एज एक्सेलरेशन भी पढ़ रखा होगा। बट मैं आपको इसका ऐसा फील ला दूँगा कि आप बस ट्यूशन चुटकियों में करने लगोगे। तो आज का ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है हमारा। ऑल द बेस्ट। लेक्चर को लाइक करना, सब्सक्राइब करना है। एक बार बता देना कि कैसा लगा लेक्चर। बन रहे हैं सवाल, नहीं बन रहे, मैं DPP दे दूँगा और नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगा। ओके, बाय बाय, टाटा।